Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is physics of class 9th. We are solving its previous papers. Today we have to solve objective type part of paper first annual 2023 group 1. Let us see. ये पेपर शुरू होता है नोट के साथ और नोट में लिखा होता है 4 possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill the circle in front of that question with marker or pen ink in the answer book. Cutting or filling 2 or more circles will result in 0 marks in that question. कि कटिंग और एक से ज़्यादा सर्कल जो है उनको फिल करना ये अलाउ नहीं होता। अगर आप एक से ज़्यादा सर्कल फिल कर देंगे तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको, क्वेश्चन के कटिंग के नंबर नहीं मिलेंगे। तो ए बी सी डी ऑप्शंस दी हुई होती हैं एमसीक्यूज़ में, और उसमें हमें जो करेक्ट है उसको चूज़ करके उसके सामने जो सर्कल होता है उसको, आंसर बुक पे जो सर्कल होता है उसको हमने इंक के साथ ब्लैक करना होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर में होता है, और इसके लिए टाइम हमें 15 मिनट्स दिए जाते हैं और मैक्सिमम मार्क्स इसके 12 होते हैं और 12 ही इसमें एमसीक्यूज आते हैं। तो देखते हैं 2023 का फर्स्ट ग्रुप उसका पेपर क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कितनी स्टेट्स होती हैं। ए पे ऑप्शन हमें दी गई है 1 होती है, बी पे ऑप्शन दी गई है 2 होती है, सी पे ऑप्शन दी गई है 3 और डी पे ऑप्शन दी गई है 4। तो हमारी बुक में स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को बयान किया गया है। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये 3 स्टेट्स होती हैं इक्विलिब्रियम की, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है सी पे करेक्ट है, यानी हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमारा ऑप्शन है कि 3 होती हैं। ये यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चन है और उसके पेज नंबर 100 पे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 सेल्सियस स्केल, ऑन सेल्सियस स्केल 300 केल्विन इज इक्वल टू, कि हमारे पास टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स हैं। एक हमारे पास सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल कहलाता है, दूसरा हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल कहलाता है, तीसरा हमारे पास केल्विन स्केल कहलाता है। और हमसे ये पूछा गया है कि अगर 300 केल्विन हो तो सेल्सियस स्केल पे ये टेम्परेचर कितना बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 8 में से है और इसका पेज जो है 173 पे ये एक एग्जांपल हल की गई है 8.2। इस एग्जांपल में इसका आंसर मौजूद है। तो हमें ऑप्शन दी गई हैं, ए पे ऑप्शन दी गई है 27 सेंटीग्रेड, बी पे ऑप्शन दी गई है 24 सेंटीग्रेड, सी पे ऑप्शन दी गई है 23 सेंटीग्रेड और डी पे ऑप्शन दी गई है 20 सेंटीग्रेड। तो एग्जांपल 8.2 इसमें हल किया गया है, चेंज 300 केल्विन ऑन केल्विन स्केल इनटू सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो T इज इक्वल टू 300 केल्विन होता है, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीग्रेड स्केल में टेम्परेचर इज इक्वल टू T के माइनस 273 होता है, यानी केल्विन स्केल में जितना टेम्परेचर हो उसमें से 273 को माइनस करना होता है। तो 300 में से 273 को माइनस करेंगे तो ये सेंटीग्रेड बन जाएंगे और ये हो जाएगा 27 सेंटीग्रेड। तो 27 सेंटीग्रेड हमारा ऑप्शन ए पे दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, बी पे ऑप्शन है 740 वाट, सी पे ऑप्शन है 750 वाट और डी पे ऑप्शन है 700 वाट। ये यूनिट नंबर 6 का क्वेश्चन है और उस पर पेज नंबर 137 पे पावर का यूनिट डिफाइन किया गया है। द यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट। बिगर यूनिट्स ऑफ पावर आर किलोवाट, मेगावाट एंड हॉर्स पावर, और वहीं पे हॉर्स पावर को बताया गया है कि ये 746 वाट के बराबर होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ए पे दुरुस्त है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिराइव्ड यूनिट। हमारे पास यूनिट दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास फंडामेंटल या बेस यूनिट्स होते हैं और दूसरे हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। कोई भी हमारे पास सिस्टम होता है, जब उसको हम डेवलप करते हैं तो उसके लिए कुछ क्वांटिटी चूज़ करके उनके यूनिट जो है आर्बिट्रेरीली हम चूज़ कर लेते हैं। वो यूनिट जो है उसके फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स कहलाते हैं।
और बाकी के यूनिट फिर उन यूनिट्स को यूज़ करके हम उनको डिराइव करते हैं। तो हमारे पास एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और हमसे ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इनमें से जो हमने यूनिट दिए गए हैं ऑप्शंस में, इनमें से कौन सा है जो ड्राइव्ड नहीं है। तो ज़ाहिर है दूसरे मानों में हमसे ये पूछा गया कि इसमें से फंडामेंटल यूनिट कौन सा है या बेस यूनिट कौन सा है। तो ये यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 1 में 1.1 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में उसका ये दूसरा पार्ट है। ऑप्शन हमें दी गई है। ए में पास्कल, पास्कल जो है प्रेशर का यूनिट होता है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और बी में दिया गया किलोग्राम, किलोग्राम जो है मास का यूनिट है, ये एसआई यूनिट है, फंडामेंटल है मास के लिए, तो इसलिए ये ड्राइव्ड यूनिट नहीं है। सी पे दिया गया न्यूटन, न्यूटन जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये एक ड्राइव्ड यूनिट है। और डी पे कहा गया वाट, वाट भी एक ड्राइव्ड यूनिट है, ये जूल पर सेकंड होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी वाला दुरुस्त है कि किलोग्राम जो है ये डिराइव्ड यूनिट नहीं है बल्कि ये फंडामेंटल यूनिट है। Question number 5. The work done will be zero when the angle between the force and distance is, कि फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल कितना हो कि वर्क डन जो है वो ज़ीरो हो जाए। ये यूनिट नंबर 6 में से क्वेश्चन है और 6.1 क्वेश्चन जो है उसका पहला पार्ट है। ये ऑप्शन में हमें दिया गया ए 45 डिग्री, बी दिया गया 60 डिग्री, सी दिया गया 90 डिग्री और डी दिया गया 180 डिग्री। तो हमने ये बताना है कि कितने डिग्री एंगल हो फोर्स और डिस्टेंस में या डिस्प्लेसमेंट में, तो वर्क डन जो है इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो वर्क डन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और एफ और डी अगर दोनों ज़ीरो ना हो तो कॉस थीटा जो है ये ज़ीरो होगा, तो तब वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। तो कॉस थीटा कब ज़ीरो होता है, जब कॉस 90 डिग्री हो। कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इट मीन्स एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो तब वर्क जो है इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो हमारा ऑप्शन सी पे मौजूद है, द वर्क डन विल बी ज़ीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्टेंस इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल होगा तो वर्क डन ज़ीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 6, इन सॉलिड्स हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय, ये यूनिट नंबर 9 में से क्वेश्चन है और उसका 9.1 क्वेश्चन जो है उसका पार्ट नंबर 1 है ये। और ऑप्शन हमें दी गई हैं ए रेडिएशन, बी पे ऑप्शन दी गई है कंडक्शन, सी पे ऑप्शन दी गई है कन्वेक्शन और डी पे ऑप्शन दी गई है एब्जॉर्प्शन। तो कंडक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। तो इसका मतलब सॉलिड्स में कंडक्शन ऑफ हीट होती है, फ्रॉम एटम टू एटम या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन होती है इसमें। तो बी वाली ऑप्शन हमारी ठीक है, इन सॉलिड्स हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। Question number 7, a body has translatory motion if it moves along a, ये यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स का यूनिट है, उसका ये क्वेश्चन है। उसके पेज नंबर 29 पे मोशन की काइंड्स जो हैं उनको डिस्कस किया गया है। उसमें हमें ये बताया गया है, इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विद विदाउट एनी रोटेशन, विदाउट यहाँ पे आउट आना है, विदाउट एनी रोटेशन द लाइन में बी स्ट्रेट आर कर्व्ड। तो लाइन कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, लेकिन बॉडी को विदाउट रोटेशन मूव करना चाहिए अलोंग अ लाइन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन दी गई, ए पे ऑप्शन दी गई स्ट्रेट लाइन पे मूव करे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करे, कर्व पाथ पे भी मूव कर सकती है। बी है सर्कल में मूव करे, सी में है लाइन विदाउट रोटेशन और डी में है कर्व पाथ पे। तो लाइन विदाउट रोटेशन, ये हमारा आंसर जो है करेक्ट है कि अ बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स अलोंग अ लाइन विद आउट रोटेशन, कि विदाउट रोटेशन उसको एक लाइन पे मूव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल एक ग्राफिकल मेथड है वेक्टर्स को ऐड करने का, जिसमें एक वेक्टर से आगाज़ करके दूसरे वेक्टर की टेल जो है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड से कोइंसाइड की जाती है, और इस तरह से तमाम वेक्टर्स को ड्रॉ करके फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक जो वेक्टर बनता है वो उनका रिजल्टेंट होता है। तो इसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। तो हेड टू टेल रूल में हमारे ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि हम कितने वेक्टर इसके ज़रिए ऐड कर सकते हैं। हम इसके ज़रिए जितने भी वेक्टर हमें दिए गए हों ऐड करने के लिए वो हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये यूनिट नंबर 4 का जो एक्सरसाइज है उसका 4.1 क्वेश्चन है, उसका ये सेकंड पार्ट है।
वहाँ से ये क्वेश्चन दिया गया है यूनिट नंबर 4 से। ए पे ऑप्शन हमें दी गई है 2 वेक्टर्स, बी पे ऑप्शन दी गई है 3 वेक्टर्स को जमा कर सकते हैं, सी पे ऑप्शन दी गई 4 वेक्टर्स को जमा कर सकते हैं, और डी पे ऑप्शन है एनी नंबर। तो हमारी ऑप्शन डी पे दुरुस्त है कि कितने भी नंबर हों हमारे पास, कोई भी वेक्टर हों, 4 5 10 15 20 जितने भी हों, हम उनको हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए डी वाली ऑप्शन एनी नंबर ये हमारी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज, कि एक लो ऑर्बिट सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है। लो ऑर्बिट सैटेलाइट वो होता है जो ज़मीन के करीब तरीन होता है। तो ये यूनिट नंबर 5 जो कि ग्रेविटेशन का यूनिट है 5.1, उसका क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, और उसका ये 6th पार्ट है। तो हमें ऑप्शन दी गई है कि उसकी स्पीड जो है वो ए पे ऑप्शन दी गई 0 होती है, बी पे ऑप्शन दी गई 8 मीटर पर सेकंड होती है, सी पे ऑप्शन दी गई 800 मीटर पर सेकंड होती है, और डी पे ऑप्शन दी गई 8000 मीटर पर सेकंड होती है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर होती है। जी की वैल्यू 10 लगाएं, आर की वैल्यू जो है 6400 किलोमीटर होती है। तो ये किलोमीटर के साथ यहाँ पे 10⁻³ आ जाएगा, इसमें मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 8000 मीटर पर सेकंड बनता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो डी पे दुरुस्त है। तो 8000 मीटर पर सेकंड उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होनी चाहिए जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट होगा, यानी ज़मीन के करीब तरीन जो सैटेलाइट जो है वो मूव कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़, ऑप्शन हमें दी गई है, ये यूनिट नंबर 8 का क्वेश्चन है और उसके पेज नंबर 173 पे क्लिनिकल थर्मामीटर को डिस्कस किया गया है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लिनिक में इसको डॉक्टर यूज़ करते हैं पेशेंट का टेम्परेचर चेक करने के लिए। इट हैज़ अ नैरो रेंज फ्रॉम 35 सेंटीग्रेड टू 42 सेंटीग्रेड, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है उसका टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड होता है, तो इसलिए ये 35 से लेकर 42 तक की रेंज इसकी होती है। तो यही हमसे पूछा गया है, द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़, ए पे ऑप्शन है 20 सेंटीग्रेड टू 42 सेंटीग्रेड, बी पे ऑप्शन है 25 सेंटीग्रेड टू 42 सेंटीग्रेड, सी पे ऑप्शन है 10 सेंटीग्रेड टू 42 सेंटीग्रेड, और डी पे ऑप्शन है 35 सेंटीग्रेड टू 42 सेंटीग्रेड। तो ये हमारी ऑप्शन जो है डी पे दुरुस्त है। 35 सेंटीग्रेड से 42 सेंटीग्रेड तक उसकी रेंज होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर की। उसका जो स्केल बना होता है 35 सेंटीग्रेड से 42 सेंटीग्रेड तक शो कर रहा होता है वो। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, ये यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है और उसका क्वेश्चन नंबर 1.1 जो है MCQs वाला, उसका ये 5वां पार्ट है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो सबसे छोटी है। ए पे हमें दिया गया 0.01 ग्राम, बी पे दिया गया 2 मिलीग्राम, सी पे दिया गया 100 माइक्रोग्राम, डी पे दिया गया 5000 नैनोग्राम। तो हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम में। 0.01 ग्राम जो है ये 1 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम बनेगा। 2 मिलीग्राम जो है ये 2 इंटू 10⁻³ ग्राम बनेगा। 100 मिलीग्राम जो है ये 10⁻⁻1 ग्राम बनेगा। और 5000 नैनोग्राम जो है ये 5 इंटू ये 1000 जो है इसके अलहदा करके इसको 10⁻³ कर लेते हैं, तो 5 इंटू 10⁻³ और नैनो कितना होता है 10⁻⁻9। तो ये जब 10⁻³ और 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई होंगे तो ये 10⁻⁻5 बन जाएगा। तो ये 5 इंटू 10⁻6 बन जाएगा, 5 इंटू 10⁻6 ग्राम। तो ज़ाहिर है जो सबसे ज़्यादा 10⁻- है वो सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास, तो ये 5 इंटू 10⁻6 ग्राम है, तो ये सबसे छोटी है। यानी इसका मतलब ये कि डी वाली वैल्यू 5000 नैनोग्राम जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी पे दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल विच इज़ इक्वल टू, ऐसा ही यूनिट होता है प्रेशर का पास्कल और वो किसके बराबर है। ऑप्शन में ए हमें कहा गया 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी पे कहा गया 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी पे कहा गया 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डी पे कहा गया 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन सब में ये तीनों ऑप्शन जो हैं हमारे पास, ये चारों ऑप्शन जो हैं इनमें हमारे पास ये न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर ही दिया गया है।
तो सब में यूनिट सेम है, तो इधर हमारे पास डिफरेंट है ये वैल्यू, ये 10 की पावर 4, ये 1, ये 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 3। तो जो पास्कल होता है ये प्रेशर का यूनिट होता है और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, is also called Pascal. In SI unit, the unit of pressure is Newton per meter square, also called Pascal. तो एक पास्कल जो है वो एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो बी पे करेक्ट है। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल विच इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये पेपर जो है इसको सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लिया करें, ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो है वो मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।